भारतवर्ष वेदों और ऋषि मुनियों की पवित्र भूमि रही है। यहाँ के इतिहास में दबे हैं कई अनगिनत रहस्य और कई अनगिनत कहानियां। सबसु प्यारो सबसु न्यारो मारो मरुधार देश, मारो मरुधर देश, पछे में क्यों जावा परदेश। ये कहानी है राजस्थान के पाली जिले के सोकड़ा गांव की। ये है राजस्थान की मेवाड़ रियासत। 15वीं सदी। उस समय मेवाड़ के नरेश थे महाराणा मोकल सिंह जी, जो महाराणा कुंभा के पिता थे और इसी रियासत के राजपुरोहित थे रायगुर गोत्र के सोमा जी। मेवाड़ रियासत संभालने में महाराणा मोकल जी के राजपुरोहित सोमा जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो राजपुताने में राजपुरोहितों का इतिहास में सदैव ही ऐतिहासिक योगदान रहा है। ये राज परिवारों के स्तंभ रहे हैं और इन्हें समय समय पर अपनी वीरता शौर्यता के फलस्वरूप जागीरें प्राप्त हुई। और इसी कारण ये जागीरदार कहलाए। प्राचीन वैदिक काल में राजगुरु पुरोहितों का चयन उन श्रेष्ठ ऋषि मुनियों में से होता था जो राजनीति, सामाजिक नीति, युद्ध कला, विद्वता, चरित्र आदि में कुशल थे। समयांतर में ये पद वंशानुगत इन्हीं ब्राह्मणों में से अपने अपने राज्य एवं वंश के लिए राजपुरोहित चुने गए और यही राजाओं का राज्याभिषेक करते थे। मेवाड़ रियासत में सोमाजी राजपुरोहित को युद्ध कौशल, वीरता, वफादारी और राज्य वहीवट कुशलता के प्रति खुश होकर महाराणा मोकल जी ने विक्रम संवत 1431 में गोड़वाड़ परगने में 7,800 बीघा नींव सहित जमीन और सरोपांव तलवार भेंट प्रदान की और ताम्रपत्र दिया गया, जो आज इन्हीं के वंशजों के पास मौजूद है। आइए सुनते हैं इन्हीं के वंशज श्री जुंजार सिंह जी की मुख जुबानी। पहली 1417 में सामाजी ने मिलियो, रायगुर सामाजी ने देख लो। उन्हें बाद में उन्होंने औलाद वधी नहीं, एक और एक हालियो हाथ पड़ी जता बाद में एक भाई पैरो लगा, पैरो दो भाई रहता, एक भाई पैरो आते लगा, एक पैरो हुआ, एक भाई तो दो लड़का हुआ बाद में केशव जी और रामो जी, समझा। बाद में खासा अच्छा बाद में उन्होंने 2 वंट दिया, तीजा वंट में पाटवी समोजी दिया, समझा। पाटवी समोजी है, समाजी की जगह आज मैं हूँ।
अब सोमाजी राजपुरोहित सम्मान भेर विदाई लेकर मेवाड़ से गोडवाड़ परगना में अरावली पहाड़ियों को चिरते हुए प्रवेश करते हैं। जहां खेत खलियानों में हमेशा पानी भरा रहता था, ऐसी मनोरम्य गोडवाड़ की धरा पर सोमाजी एक जगह रुके और इसी जगह गांव स्थापित करने का निश्चय किया। उन्हें लगा कि यह गांव बसाने के लायक ठीक जगह है और वहां पर 4 नींव पत्थर स्थापन करके गांव की स्थापना की और शास्त्र विधि से मंत्रोपचार किए। गांव स्थापना दिन साधु संत और 32 गांव रे लोगों ने फले चुंदड़ी रो ऐलान किया। इस गांव में पूरे भारतवर्ष में से साधु संतों का आगमन हुआ और आसपास के 32 गांव फले चुंदड़ी का आह्वान किया। आने वाले मेहमान व संतों के भोजन हेतु 100 कड़ाव घी की लापसी बनाई। इसी संदर्भ में लोकोक्ति में 100 कड़ाव के बदले गांव का नाम सोकड़ा रखा गया। भगवान श्री ठाकुर जी के भक्त सोमाजी राजपुरोहित के 7 पीढ़ी तक वंश वृद्धि नहीं थी। हर एक पीढ़ी में एक ही पुत्र होता था। इस बात से विचलित होकर उनके वंशज पास ही के गांव पैरवा गए और वहां से अपने ही गोत्र भाई को सोकड़ा गांव में आकर बसने का निमंत्रण दिया और इस तरह दूसरा भाई सोकड़ा आकर बसा और धीरे धीरे गांव की वृद्धि होने लगी। समय बीतता गया। गांव की आबादी अब धीरे धीरे बढ़ रही थी। गांव में ठाकुर जी का एक कच्चा ही मंदिर था। ग्रामजनों ने मिलकर सोचा कि यहां श्री ठाकुर जी का पक्का मंदिर होना चाहिए और फिर सपना साकार हुआ। करीब 2 साल निर्माण कार्य चला और विक्रम संवत 2009 में मंदिर का कार्य पूर्ण हुआ और गांव वालों ने प्रथम वर्षगांठ मनाई और समय बीतता गया। ये दृश्य श्री भगवान ठाकुर जी के प्रतिष्ठा का 5वां वर्ष है। गांव वाले श्री ठाकुर जी को अपना सर्व समर्पित करके उनके भजन भाव में विभोर हो जाते हैं। कहीं नाच तो कहीं गान, हर तरफ भक्ति रस से भरपूर खुशियों की लहरें उमड़ती दिखती है। गांव की गलियां जैसे हरि कीर्तन से गूंज उठी हो। पूरे गांव में हर जगह हरि कीर्तन के सिवाय कुछ सुनाई नहीं देता। गांव के बूढ़े हो या बच्चे या हर जवान, हर एक के हृदय में जैसे श्री ठाकुर जी विराजमान हो, वैसे हर्षोल्लास से खुशियां मनाते नजर आते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो गांव के लिए बलिदान दिया उनको मैं नमन करता हूं
और पाटवी होने के नाते गांव की मान मर्यादा और परंपरा को मैं आज भी निभाता हूँ। इसी राजपुरोहित कुल समाज में महान तपस्वी संत श्री खेताराम जी महाराज हुए, जिन्होंने बाड़मेर जिले के आसोतरा गांव में श्री ब्रह्मा जी का मंदिर बनाया और वहीं समाधि स्थीन है, जिनकी पाट गादी पर वर्तमान में उनके ही शिष्य संत श्री तुलछा राम जी विराजमान है, जो राजपुरोहित समाज के उत्थान, विकास और प्रगति के लिए कार्यशील है। सोकड़ा गांव राजपुरोहितों में शासन गांव कहलाता है। इन रायगुर गोत्र के राजपुरोहितों की कुल देवी मां आशापुरा है, जिनका इसी प्रदेश के गांव नाडोल में पाठ स्थान है। वैसे समीप गांव पैरवा में भी मां आशापुरा का मंदिर स्थित है और ये है सोकड़ा गांव की शोभा में अभिवृद्धि करने वाली भूमि गौचर। ये भूमि गाय, भैंसें और पशुओं के चरने के लिए रखी है। इसे ये गांव वाले मंडाणी के नाम से भी जानते हैं। यहां पर श्री मामा धणी का स्थान है, जो समस्त ग्रामवासियों के लिए एक आस्था का प्रतीक है। पास ही छोटा सा तालाब है, जहां गाय, भैंसे, पशु चरने के बाद पानी पीने आते हैं। इसके पास ये है नवनिर्मित गौशाला, जो गायों के लालन पालन हेतु कार्यरत है। ये शूरवीरों की भूमि रही है। इस भूमि में कई इतिहास दबे हैं। इसी गौचर की रक्षा करते इस गांव के ठाकुर श्री सुल्तान सिंह जी दुश्मनों से युद्ध लड़े। शरणागति न स्वीकारते और हार न मानते हुए सुल्तान सिंह जी अपने प्राणों की आहुति देते हुए आग में बैठकर अग्नि स्नान किया और इतिहास में अमर हो गए। अकेले आते हुए घोड़े पर सुल्तान सिंह जी को न देखकर उनके बलिदान का जब गांव में पता चला, तो गांव के एक लोहार और एक ढोली ने तालाब के किनारे आत्मविलोपन किया। आओ हम सब मिलकर अपने गांव को प्रगति के पंथ पर ले जाते हैं। जय श्री रघुनाथ जी रेसा।